This video explains the topic latent heat from chapter number 1 matter in our surrounding for class 9 and subject chemistry. So this is the most important concept that we need to understand, because as we continuously heat our ice cubes, so even if we observe the temperature during that heating process, it always remains zero. कि अगर हम किसी जैसे आइस है उसे अगर हम हीट करते रहते हैं तो क्या होता है, जीरो पे ही रहता है, जीरो पे ही मेंटेन रहता है वो। उसका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज नहीं होता जब तक कि लास्ट वाला भी जो पार्टिकल है वो किस में ना कन्वर्ट हो जाए, लिक्विड में। तो वो जो इतनी सारी हीट हम अप्लाई कर रहे हैं वो कहाँ जा रही है, वो क्यों नहीं टेम्परेचर रेज हो रहा, उसी हीट को हम लेटेंट हीट बोल देते हैं इसके अंदर। So let's understand this. There are two type of latent heat that we will study. One is latent heat of fusion and latent heat of vaporization. Fusion means conversion of a solid into liquid state is known as fusion, and conversion of a liquid into vapor or gas is known as vaporization. Yeah. So let's start the latent heat. The heat energy which has to be applied to change the state of a substance is called its latent heat. वो हीट एनर्जी जब हम किसको सप्लाई कर रहे हैं, किसी भी सब्सटेंस की स्टेट को चेंज करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, उसे हम लेटेंट हीट कह देते हैं। एंड व्हाट इज़ द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लेटेंट हीट, दैट इट डज नॉट रेज और इंक्रीज द टेम्परेचर, कि ये ना तो टेम्परेचर को बढ़ाता है यानी इंक्रीज नहीं करता, बिल्कुल भी ये टेम्परेचर को नहीं बढ़ाएगा, रेज और इंक्रीज। बट लेटेंट हीट हैज़ ऑलवेज टू बी सप्लाइड टू चेंज द स्टेट ऑफ सब्सटेंस। लेकिन लेटेंट हीट हमेशा सप्लाई की जाती है किसी भी सब्सटेंस की स्टेट को चेंज करने के लिए। अब तीन स्टेट हो सकती है किसी भी सब्सटेंस की, सॉलिड, लिक्विड और गैस। एक स्टेट को हम दूसरी स्टेट में चेंज कर सकते हैं बाय द एप्लीकेशन ऑफ टेम्परेचर। तो जो टेम्परेचर होता है वो क्या प्रोवाइड कर रहा है, हीट प्रोवाइड कर देता है, और हीट क्या कर रही है, स्टेट को चेंज करती रहती है। सो द वर्ड लेटेंट मीन्स हिडन। वर्ड लेटेंट का मतलब है हिडन। द लेटेंट हीट विच वी सप्लाई इज यूज इन ओवरकमिंग द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। कि जो लेटेंट हीट है जो हम सप्लाई कर रहे हैं वो क्या कर रहा है कि अब जो सॉलिड पार्टिकल है उसमें इंटरमोलिकुलर जो फोर्स होता है, यानी जो पार्टिकल्स होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, उनके बीच में फोर्स बहुत ज़्यादा होती है। अब वो ज़्यादा होगी फोर्स, तो उन फोर्स को तोड़ने में ही वो एनर्जी चली जाती है, यानी हीट एनर्जी चली जाती है, इसलिए टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता। सो लेटेंट हीट डज नॉट increase the kinetic energy of the particles of the substance, so the temperature of substance does not rise during the change of state. तो अभी भी जो लेटेंट हीट है सिर्फ वो बॉन्ड्स तोड़ने में इन्वॉल्व हो रहा है, अभी भी जो काइनेटिक एनर्जी है पार्टिकल्स की वो इंक्रीज नहीं हुई है, इसलिए टेम्परेचर राइज नहीं करता है जब हम लगातार हीट अप्लाई कर रहे होते हैं। तो सो लेटेंट हीट इज ऑफ टू टाइप्स। लेटेंट हीट दो टाइप की होती है इसके अंदर। द फर्स्ट वन इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, जो पहले वाली हमारी वो क्या है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है। एंड द सेकेंड इज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, दूसरा क्या है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन आता है। यानी एक में हम क्या करेंगे, फ्यूजन में सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो रहा है, वो लिक्विड में, और वेपराइजेशन में वो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होता है। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन मीन्स सॉलिड टू लिक्विड चेंज, यानी सॉलिड से कैसे लिक्विड में चेंज आता है। So the heat which is going into ice but not increasing its temperature is the energy required to change the state of ice from solid to liquid, means in water. कि वो हीट जो हम आइस को दे रहे हैं लेकिन वो टेम्परेचर इंक्रीज नहीं कर रही है, तो वो एनर्जी ज़रूरी होती है स्टेट चेंज करने के लिए आइस की, सॉलिड से लिक्विड में। सो दिस इज नोन एज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। इसी को हम क्या बोल देते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस बोल देते हैं, और लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस, क्योंकि आइस उस पर क्या हो रही है, मेल्ट हो रही है ना। उसकी डेफिनेशन क्या होती है, एग्जैक्ट डेफिनेशन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की, द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और मेल्टिंग ऑफ ए सॉलिड इज द क्वांटिटी ऑफ हीट इन जूल्स रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम ऑफ द सॉलिड at its melting point to liquid without any change in temperature। कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वो होता है जिसमें हम कोई भी 1 किलोग्राम जो सॉलिड है उसे हम उसके मेल्टिंग पॉइंट पे लिक्विड में कन्वर्ट कर देते हैं, और
वो और कब तक, जब तक कि टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता, तो वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है। और जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा उसे हम लेटेंट हीट नहीं बोलेंगे। सो एग्जांपल इज गिवन हियर, द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इज 3.34 इंटू 10⁵ जूल्स पर किलोग्राम, यानी 1 किलोग्राम जो आइस है उसे लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए इतना अमाउंट हमें क्या चाहिए होता है, एनर्जी का रिक्वायर्ड होता है। सो नेक्स्ट इज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। Latent heat of vaporization, that is liquid to gas change, is known as vaporization. लिक्विड से गैस में बदलना वेपोराइजेशन होता है। सो द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ ए लिक्विड इज द क्वांटिटी ऑफ हीट इन जूल्स रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड टू वेपर और गैस विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भी हम 1 किलोग्राम लिक्विड को किसमें, वेपर में कन्वर्ट कर रहे हैं, और उसमें भी टेम्परेचर चेंज नहीं होता। तो ये भी क्या होती है, क्वांटिटी ऑफ हीट जूल्स में लेते हैं। द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर इज 22.5 इंटू 10⁵ जूल्स पर किलोग्राम। इतने अमाउंट ऑफ एनर्जी जूल्स पर किलोग्राम में क्या चाहिए, वाटर को वेपराइज करने के लिए चाहिए होती है। नाउ नोट दैट इट हैज़ बीन फाउंड दैट द burns caused by steam are much more severe than those caused by boiling water, though both of them are at the same temperature of 100°C। देखिए, ये माना जाता है कि जो स्टीम है वो ज़्यादा बर्न करती है इंस्टीड ऑफ बॉइलिंग वाटर, यानी जो उबला हुआ पानी है उसके मुकाबले में उसकी जो स्टीम होती है, हालांकि टेम्परेचर सेम है उन दोनों का, 100°C पे ही होते हैं दोनों, ठीक है, लेकिन फिर भी जो स्टीम है वो ज़्यादा क्या करती है, सीवियर बर्न कोज करती है। उसकी वजह क्या है कि दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट स्टीम कंटेन्स मोर हीट इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट देन बॉइलिंग वाटर। कि ये उस फैक्ट से हम समझ सकते हैं कि जो स्टीम है उसमें ज़्यादा हीट होती है, ठीक है, इसमें इन दी फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट देन बॉइलिंग वाटर। बॉइलिंग वाटर में अभी वो लेटेंट हीट नहीं है, और जो मॉलिक्यूल्स गैस में कन्वर्ट हो चुके हैं उसमें वो लेटेंट हीट प्रेजेंट होती है। तो दिस इज द लेटेंट हीट हियर, कि लेटेंट हीट मीन्स हिडन हीट, वो हिडन रहती है, टेम्परेचर में चेंज नहीं होने देती। दो टाइप हमने पढ़े हैं उसे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ये